खबर ही नहीं, खबर की तह तक एबी स्टार न्यूज हर वक्त खबर आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और वक्त हो चला है 4 बजे की कड़क चाय का। उत्तर प्रदेश के संभल में बीते साल 24 नवंबर को ही हिंसा की जांच करने के लिए न्यायिक जांच आयोग की टीम एक बार फिर आज संभल पहुंची है, जहां 3 सदस्यीय जांच टीम में रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड डीजीपी यूपी आईपीएस AK जैन और रिटायर्ड प्रमुख सचिव IAS अमित मोहन प्रसाद भी शामिल है। जहां जांच टीम ने आज फिर घटनास्थल और शाही जामा मस्जिद का निरीक्षण किया है और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से घटना के बारे में गहनता से जानकारी ली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। संभल की शाही जामा मस्जिद के निकट हिंसा प्रभावित इलाकों में न्यायिक जांच आयोग के सदस्यों ने वहां की स्थिति को देखा। पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने न्यायिक आयोग को बारीकी से समझाया कि आखिर हिंसा वाले दिन कहां क्या हुआ था और कैसे 24 नवंबर को यहां हिंसा भड़की थी, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई थी। संभल में कोर्ट के आदेश पर कोर्ट कमिश्नर के द्वारा जब दोबारा 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था, तभी बाहर बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई थी, जिसमें फायरिंग और पथराव और आगजनी भी हुई थी। इसमें कई पुलिस अधिकारी भी घायल हुए थे और 4 लोगों की मौत हुई थी। मामले में शासन के द्वारा जांच के लिए टीम गठित की गई थी। टीम के सदस्य एक बार पहले भी संभल हिंसा प्रकरण की जांच के लिए आ चुके थे और आज एक बार फिर यह न्यायिक आयोग जांच की टीम सुबह 11 बजे संभल पहुंची और सबसे पहले भारी पुलिस फोर्स की सुरक्षा में जांच आयोग की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और फिर शाही जामा मस्जिद पहुंचे, जहां मस्जिद कमेटी के लोगों ने टीम को बताया कि 24 नवंबर को जब सर्वे हो रहा था तो कैसे मस्जिद के बाहर भीड़ जमा हो गई और हिंसा भड़क उठी थी। न्यायिक जांच आयोग की टीम के साथ मुरादाबाद रेंज के DIG मुनिराज और संभल के DM राजेंद्र पेंसिया, संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई, SDM वंदना मिश्रा, ASP श्रीश चंद्र और CO अनुज चौधरी सहित पुलिस फोर्स मौजूद रहा। घटनास्थल और शाही जामा मस्जिद का भ्रमण करने के बाद यह न्यायिक जांच आयोग की टीम अब संभल में चंदौसी रोड पर PWD के गेस्ट हाउस में मौजूद रही। प्रशासन ने लोगों को आगाह भी कर दिया है कि अगर कोई नागरिक 24 नवंबर की हिंसा वाली घटना के बारे में अपने बयान दर्ज कराना चाहता है तो वह न्यायिक आयोग के समक्ष अपनी बात रख सकता है। वहीं संभल का सबसे मुख्य दंगाई मुल्ला अफरोज गिरफ्तार हो चुका है। बताया जा रहा है कि वह दुबई भागने के फिराक में था। जानकारी के मुताबिक इसी की गोली से संभल में दूसरे 4 दंगाई मारे गए थे और उसने यह बात पुलिस के सामने स्वीकार भी किया और अफरोज के निशानदेही पर तमंचा भी बरामद किया गया और उसकी फॉरेंसिक जांच में यह साबित भी हो गया है। इतना ही नहीं, इसने पुलिस को एक बड़ी विस्फोटक जानकारी दी कि संभल हिंसा की प्लानिंग दुबई में बैठा संभल के मूल निवासी ने किया, लेकिन वर्तमान में ISI का एजेंट है और उसी ने पूरा प्लानिंग रचा था। उसी के आदेश पर इसने अपने ही लोगों को गोली से मारा, जिसका मकसद यह था कि पब्लिक ये समझे कि उन्हें पुलिस ने मारा और भीषण दंगा भड़क उठेगा। संभल की शाही मस्जिद पहुंची है जांच की टीम, जो संभल में घटना स्थल का उन्होंने जायजा लिया, जो शाही जामा मस्जिद का निरीक्षण किया और इसका सर्वे जारी कर अब सच की बारी। जो उत्तर प्रदेश में संभल में बीते साल 24 नवंबर को हुई हिंसा की जांच करने के लिए न्यायिक जांच आयोग की टीम एक बार फिर आज संभल पहुंची है, जहां 3 सदस्य इस जांच टीम के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड DGP यूपी IAS AK जैन और रिटायर्ड प्रमुख सचिव IAS अमित मोहन प्रसाद शामिल है। जहां जांच टीम ने आज फिर घटनास्थल और शाही जामा मस्जिद का निरीक्षण किया है और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से घटना के बारे में गहनता से जानकारी ली है।
आपको बता दें कि संभल की शाही जामा मस्जिद के निकट हिंसा प्रभावित इलाकों में न्यायिक जांच आयोग के सदस्यों ने वहां की स्थिति को देखा है और पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने न्यायिक आयोग की बारीकी से समझाया कि आखिर हिंसा वाले दिन क्या क्या हुआ था और कैसे 24 नवंबर को यहां हिंसा भड़की थी, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई थी और संभल कोर्ट के आदेश पर कोर्ट कमिश्नर के द्वारा जब दोबारा 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था, तभी बाहर बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो महेंद्र, जिस तरीके से आज एक बार फिर से जांच न्यायिक टीम संभल पहुंची है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? किस तरीके से, कितने बजे ये टीम वहां पर पहुंची है और इसके संबंध में क्या जानकारी है? महेंद्र, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, संभल हिंसा को लेकर एक बार फिर से जांच न्यायिक टीम आज संभल पहुंची है, जहां पर उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया है और इसके संबंध में आज वहां पर लोगों से पूछताछ करने की भी बात कही गई है। बताया जा रहा है कि 11 से 4 बजे तक एक लोगों से वहां पर बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। जो शाही जामा मस्जिद ये टीम पहुंची है, जो संभल घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया है, वही शाही जामा मस्जिद का उन्होंने निरीक्षण किया है और इसके संबंध में सर्वे जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो महेंद्र, जिस तरीके से संभल में आज एक बार फिर से न्यायिक जांच आयोग की टीम पहुंची है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? किन कारणों के चलते आज एक बार फिर से टीम संभल पहुंची है? यहाँ मजबूत करी गई है। टीम आज एक बार फिर संभल पहुंची है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल बता दें, ये पूरा मामला जनपद संभल के तहसील चकोसी का है। जिस तरह से संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसात्मक घटना के बाद में लगातार जो जांच टीम है वो चल रही है, क्योंकि इसमें जो जांच आयोग की जो टीम है वो भी आज पहुंची है। इससे पहले भी एक बार जांच आयोग की टीम दिल्ली से यहाँ आई थी और आज भी यहाँ पर जांच आयोग की टीम पहुंची है। तो यहाँ पर PWD के जो गेस्ट हाउस है उसमें जाकर के जांच टीम पहुंची है। वहीं जो हिंसात्मक घटना का जो स्थल है उसका भी निरीक्षण किया गया है। अगर बात करें प्रशासनिक व्यवस्थाओं की, तो वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से तैनात की गई है, क्योंकि यहाँ जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से यहाँ पुलिस बल लगा करके तैनात की गई है। और यहाँ जो टीम पहुंची है उस टीम को भी सुरक्षा के घेरे में करके वहां ले जाया गया है। तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो वहां सुरक्षा व्यवस्था बहुत तरीके से यहाँ मजबूत करी गई है और जो जांच आयोग की टीम है उसने भी यह जाकर के निरीक्षण किया है। जी महेंद्र, जिस तरीके से जांच आयोग की जो टीम पहुंची है, क्या वो सिर्फ घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पहुंची थी? अभी आपने बताया कि टीम जो है PWD विभाग में पहुंची है, जहां पर लोगों के बयान दर्ज कराने को लेकर वहां पर टीम ने अपना डेरा जमाया है। तो उसके संबंध में क्या जानकारी है? मतलब क्या सिर्फ उनके बयान दर्ज करने के लिए ही टीम आज वहां पे गई थी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से जो जांच आयोग की टीम पहुंची है वहां पूरी तरह से वहां जो
पूरी तरह से बयान है वो भी जानकारी ले रही है, किस तरह से जानकारी मिल रही है उसको भी जानकारी गंभीर रूप से ले रही है। साथ ही साथ जो मुख्य बिंदु हैं और जो मुख्य पहलू हैं उन पर भी पूरी तरह से यहाँ जो जांच टीम पहुंची है वो जांच कर रही है। सुरक्षा पूरी तरह से यहाँ तैनात कर दी गई है और वहीं जो घटना स्थल था, हिंसात्मक घटना स्थल था, उस पर भी जाकर के जांच टीम ने पूरी तरह से उसका निरीक्षण किया है। तो जिस तरह से वहां मौके पर जो मस्जिद पक्ष के लोग हैं वो भी वहां मौजूद हैं और जिस तरह से जो पुलिस प्रशासन है उसकी भी सुरक्षा व्यवस्था है। तो खास तौर से अगर देखा जाए तो जो जांच आयोग की टीम है उसको पूरी तरह से यहाँ जांच कर रही है, क्योंकि निरीक्षण की जिस तरह से बात की गई थी, जैसे ही जानकारी मिली थी कि संभल में जांच आयोग की दिल्ली से टीम आ रही है तो उसको लेकर के प्रशासनिक व्यवस्थाएं यहाँ बढ़ा दी गई थी। जहाँ रात मुरादाबाद में यहाँ जो अंजने कुमार हैं पुलिस उप निरीक्षक, उनके द्वारा भी वहाँ बात की गई। साथ में डीआईजी जो वहां पर मुनिराज जी हैं उनके द्वारा भी इनके साथ बातचीत की गई। तो वहां से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुहैया करा करके और साथ में आकर के वहां पर अब जो जांच टीम जांच कर रही है। साथ में अगर बात की जाए तो संभल की, तो संभल में भी यहाँ पर जो जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया हैं वो पूरी तरह से वहां पर तैयार हैं और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई हैं वो भी वहां पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से वहां देखा जा रहा है। साफ तौर पर कहना ये एक तरीके से सही होगा कि प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो वहां दुरुस्त है। जी महेंद्र, जिस तरीके से आपने जैसे अभी बोला गया था कि पीडब्ल्यूडी विभाग में बयान दर्ज करने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक जांच कमेटी ने वहां पर एक बैठक की है, उसके दौरान क्या अभी तक, क्योंकि अब समय 4 बज चुका है, तो क्या आज सुबह 11 बजे से 4 बजे तक के बीच में क्या किसी ने अभी तक कोई बयान दर्ज कराया है उस हिंसा के मामले को लेकर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी बयान की ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन हाँ लगातार जो मुख्य बिंदु हैं, जो पहलू हैं जिनसे बात करनी है वो पूरी तरह से वहां बात की गई है और उन पहलुओं पर चर्चा की गई है। साथ में जो पक्ष हैं उन्होंने अपने पक्ष रखे हैं, उसको लेकर के भी पूरी तरह से जांच टीम ने वहां वार्तालाप की है। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में बैठक भी की गई है। तो पूरी तरह से उस पर जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर या प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनकी निगरानी में उन बिंदुओं और उन पहलुओं पर बात की है। जी महेंद्र, आज जिस तरीके से मतलब घटना स्थल का भी जायजा लिया गया था, वहां पर क्या कुछ नए साक्ष्य कोई शामिल हुए हैं, क्या कुछ नई चीज वहां से निकल? देखिए साक्ष्य के आधार पर वहां जो पीछे प्रशासनिक तौर पर जो वहां से जांच की गई है, जो मुख्य बिंदु वहां से उठाए गए हैं वो एक प्रशासनिक जांच चल रही है। हालांकि अभी इसको ओपन नहीं किया गया है कि जो टीम पहुंची है जो टीम वहां पर पहुंची है, जांच आयोग की टीम पहुंची है, तो वहां ने क्या साक्ष्य, इस चीज को अभी ओपन नहीं किया गया है। लेकिन हाँ उसको जब जांच कर रही है तो जांच के तौर पर तो वहां पर जो बिंदु हैं जिस टीम को जो उठाना चाहिए वो अपने हिसाब से वहां उठा रही है और पूरी तरह से वो जांच कर रही है। महेंद्र, जैसा कि बताया जा रहा है कि बयान दर्ज करने के लिए यहाँ पर आज टीम जो गठित की गई थी वहां पे उन्होंने बैठक की है और लोगों से बयान दर्ज कराने की बात भी कही गई है। हालांकि जैसा कि अभी आया है सामने कि अभी तक किसी का बयान दर्ज नहीं किया है, तो क्या एक बार फिर से जो जांच आयोग की टीम है क्या फिर से यहाँ पर इस तरीके का कोई कैंप लगाएगी ताकि लोग उसमें बयान दर्ज करें, या कोई ऐसा गुप्त उन्होंने कोई ऐसा साइट बनाई है जिसपे लोग आकर अपना बयान दर्ज करा सकें? देखिए अभी इस बारे में कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है, ना ही कोई ऐसी चीज अभी सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से जो जांच आयोग की टीम है वो उसको निरीक्षण कर रही है, तो निरीक्षण के दौरान उसको जो भी सामने निकल करके आ रहा है उसे अपना कॉपी कर रही है, उसे जानकारी ले रही है, अपने पास में इकट्ठा कर रही है। तो जो जांच के तौर पर यहाँ पर जो भी सामने बिंदु आ रहे हैं वो अपने पास में रख रही है, लेकिन अभी उसको ओपन नहीं किया गया है। किसी के बारे में किसी की जानकारी अभी इसको ओपन नहीं शेयर नहीं की गई है। हालांकि टीम अपना कार्य कर रही है और कार्य करने के उपरांत भी जांच उसमें जानकारी देने की बात कही जा रही है। जी महेंद्र, जिस तरीके से जो संभल में हिंसा हुई थी उसमें बताया जा रहा था कि तकरीबन 450 लोगों को चिन्हित किया गया था, जो इसमें हमलावर थे उनके 450 लोगों को इसमें चिन्हित किया गया था। उसी के चलते अब तक कुल कितनी इसमें गिरफ्तारी की जा चुकी है? देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए गिरफ्तारी की तो यहाँ पर लगभग 71 लोग यहाँ से गिरफ्तार हो चुके हैं और यहाँ पर
पूरी तरह से जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत में जो भी बिंदु उठाए गए थे, जिससे कि जो सीसीटीवी कैमरे के द्वारा या फिर सूत्रों के द्वारा जो भी उन्हें जानकारी या साक्ष्य संकलन किए गए थे, उसके आधार पर जो फोटोज वीडियोज निकाले गए थे, उसके आधार पर यहाँ पर 71 की अभी जो है गिरफ्तारी की गई है। जबकि 2750 जो थे इसमें अज्ञात में नाम दर्ज थे, उनको लेकर के भी लगातार पुलिस की जो सक्रियता है वो लगातार बनी हुई है और पुलिस लगातार उस बिंदु पर, उस मुद्दे पर काम कर रही है। और जो जो सामने आए हैं, जो हिंसात्मक घटना में 24 नवंबर को जो हिंसात्मक घटना हुई थी सर्वे के दौरान, उसमें जो भी सामने आए हैं उनको लगातार गिरफ्तारी का जो प्रयास है वो लगातार चल रहा है, लगातार गिरफ्तारी भी की जा रही है और संभल को शांतिपूर्ण ढंग से तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया कराई जा रही है। जी, तो ये जो जांच है अभी और कितने दिन चलने की संभावना बताई जा रही है कि आखिर कितने दिनों तक ये जांच चलेगी? अभी जांच की प्रक्रिया जारी है। जांच में अभी ये सामने, क्योंकि जो साक्ष्य संकलन वहां से उठाने हैं वो लगातार वहां से टीम उठा रही है, लेकिन अभी कितना और समय चल सकती है इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आने वाला वक्त बताएगा। इस समय अभी लगातार जो प्रक्रिया है वो जारी है और टीम अपने आधार पर अपने साक्ष्य संकलन जो भी उसे उठाने हैं अपने हिसाब से वो पूरा एकत्रित कर रही है। जी, इसी के साथ मैं महीन ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जिन कांडों की वजह से एएसआई सर्वे के कारण ये संभल हिंसा शुरू हुई थी, उसकी वजह से अब जो एएसआई का जो सर्वे था वो किस हद तक पहुंच चुका है, कहाँ तक वो सर्वे पहुंचा है और उसमें किन किन चीजों के सामने आने की बात कही गई है? देखिए, इसमें सर्वे के द्वारा इसमें माननीय न्यायालय को एक सर्वे रिपोर्ट सौंपी गई। 3 जनवरी को इसमें सर्वे रिपोर्ट सौंपी गई थी और इसकी 6 जनवरी लास्ट थी सर्वे रिपोर्ट सौंपने की। तो इसमें जो वहां पर पूरी रिपोर्ट सौंपी गई है, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। क्या संकलन सामने आए हैं, क्या इसमें तथ्य भी मिले हैं, इसके विषय में अभी कुछ सामने नहीं कहा गया है, कुछ अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। एएसआई के द्वारा जो सर्वे चल रहा है उसे भी अभी गोपनीय रखा गया है, क्योंकि लगातार जो रिपोर्टें आ रही हैं, जब कोर्ट में मामला विचाराधीन होता है तो उसमें अभी किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट में दोनों पक्षों के जो लोग हैं वो इसमें कुछ बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, लेकिन जो सामने निकल करके आता है उसी के विषय में जो दिख रहा है वो बताया जा सकता है। लेकिन कोर्ट का एक तरीके से, सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से आदेश ये भी था कि जैसे ही जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी तो उसमें साफ तौर पर यह भी बताया गया था कि किन बिंदुओं को और किन चीजों को इसमें शेयर और इसमें जमा किया गया है, इसके विषय में किसी को बताना नहीं, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट के आदेश हैं कि किसी चीज को लीक नहीं किया जा सकता। तो क्या साक्ष्य और क्या यहाँ से चीज उठाई गई हैं वो अभी कोर्ट में मामला विचाराधीन है। आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से यहाँ से जो सामने सर्वे रिपोर्ट सामने निकल करके आई थी, आखिर किसके पक्ष में या विपक्ष में इसमें फैसला सामने आ सकता है। तो ये अभी आने वाला वक्त बताएगा, इसके विषय में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जी महेंद्र, इसके साथ ही ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जो संभल हिंसा का जो मुख्य आरोपी था मुल्ला अफरोज जो है उसको गिरफ्तार किया गया था, तो उसकी गिरफ्तारी से इसमें जांच आयोग की टीम उनसे पूछताछ जो की जा रही है, उससे जांच जो पूछताछ की जा रही है वो कहाँ तक पहुंची है? देखिए, जांच आयोग की टीम जो है प्रशासनिक तौर पर भी लगातार प्रयास कर रही है और लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि इस चीज को अभी जांच आयोग की टीम जो है वो अपने अभी उसके पास है सारे साक्ष्य, क्योंकि उसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जांच आयोग की टीम की ओर से अभी कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी जानकारी सामने निकल करके नहीं आई है। हालांकि इसको लेकर के जांच आयोग की टीम आई हुई है, लगातार संभल में जांच कर रही है और उसकी जांच चल रही है। क्योंकि बताया जा रहा है क्योंकि ये जो गिरफ्तार किया गया है आरोपी, उसको वो दुबई भागने की गिरफ्तार में था और उससे पूछताछ के बाद ये भी सामने आया था कि उसने कबूल किया था कि उसको आदेश मिले थे कि जिसके चलते उसने ये जो उसने था जो 4 लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेवार उसने खुद को ही बताया है कि उसी की गोली से ये घायल उनकी मौत हुई थी। तो इसके संबंध में अब जो पूछताछ की जा रही है, इसी के साथ अब उसने और कितने लोगों का नाम इसमें शामिल किया है?
देखिए, इसमें अभी नाम जो पूछताछ है, लगातार पूछताछ चल रही है, कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं वो भी अभी खुलासा जल्द होने वाला है। क्योंकि जो जिस तरह से गिरफ्तार हुआ है वो पूरी तरह से प्रशासनिक अपनी तरीके से दिख रहा है, और प्रशासन ने जिस तरह से गिरफ्तार किया है और उसने जो जानकारी दी है वो पूरी तरह से प्रशासन के पास है। तो अभी इसमें साफ तौर पर ये जानकारी में नहीं है कि इसमें कुछ आगे की बात कही जाए। जी भाई महेंद्र, एक और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज एक बार फिर से जांच आयोग की टीम जो पहुंची थी वहां पर किस तरीके का माहौल देखने को मिला है, क्योंकि अभी संभल की स्थिति संभली नहीं है, वो अभी भी लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। तो वहीं आज जब एक बार फिर से टीम वहां पर पहुंची है तो उसके चलते किस तरीके का माहौल देखना पड़ा, क्या लोगों ने इस कार्रवाई पर सहयोग किया या नहीं? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से जांच आयोग की टीम वहां पहुंची थी तो लोगों का पूरी तरह से सहयोग है, क्योंकि वहां प्रशासन की पूरी तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और लोग सही तरीके से जांच हो इसके पक्ष में है, क्योंकि पूरी तरह से वो चाह रहे हैं कि वो सत्यता वो जांच आयोग अपनी तरीके से जांच करे, क्योंकि सत्य सामने आए। तो इसको लेकर के लगातार लोगों का सहयोग है। व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त हो चुकी हैं, प्रशासन की पूरी तरह से व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि तस्वीरों में लगातार ये देखा जा सकता है कि जिस तरह से जांच आयोग की टीम आई तो उसके दोनों तरफ वहां पट्टियों के द्वारा घेराबंदी कर और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था दे करके वहां जो हिंसात्मक घटना स्थल था उसका भी पूरी तरह से जायजा लिया, निरीक्षण किया, और जिस तरह से पीडब्ल्यूडी जो वहां पर जो है उसके पास में भी पहुंचे और वहां पूरी तरह से एक तरीके से कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी बहुत मजबूत देखने को मिली। हालांकि पूरी तरह से अगर संभल शहर की बात की जाए, संभल शहर में कहीं भी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से वहां सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शांतिपूर्ण व्यवस्था भी वहां कायम है। तो लगातार जो देखा जा रहा है कि जैसे आज भी जो टीम की बात चल रही है तो टीम वहां आई है तो वहां लोगों को पूरी तरह से सहयोग है और लोग वहां सहयोग जुटा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन अब इस समय जिस मुद्दे पर काम कर रहा है वो पूरी तरह से साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रशासन काम कर रहा है। जिसी तरह से अब जांच आयोग की जो टीम दिल्ली से आई है वो भी पूरी तरह से उन्हीं साक्ष्य संकलनों को उठा रही है, क्योंकि बात कर रही है, जानकारी ले रही है, तो वो भी एक सत्य को आधार मान करके पूरी तरह से जो साक्ष्य संकलन है उसको एकत्र करके वो पूरी तरह से वहां जांच कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी हमारे साथ इस खबर पे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता संभल से महेंद्र सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आज जांच आयोग की टीम एक बार फिर से संभल पहुंची है, जहां पर वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पीडब्ल्यूडी विभाग में उन्होंने वहां पर एक डेस्क भी लगाई, जहां पर लोगों से आग्रह किया है कि संभल जो हिंसा हुई है उसके संबंध में उन्होंने लोगों से उसके साक्ष्य जमा करने के लिए उन्होंने बयान दर्ज कराने की भी बात कही है। हालांकि अभी तक इसमें बयान किसी का दर्ज सामने नहीं हुआ है। फिलहाल उन्होंने कहा है कि जांच आयोग की टीम इस तरीके से लगातार अपने बयान पे जांच पड़ताल के लिए लगातार अभी तक जांच करती रहेगी। आज की कड़क चाय में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए वी स्टार न्यूज। नमस्कार। खबर आपकी, खबर